अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास उर्दू स्मार्ट सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ। ALP जो 2026 में आपके एग्ज़ाम्स होंगे 9th क्लास के, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम था, बुकें ज़्यादा थी, सिलेबस ज़्यादा था, तो आपका सिलेबस शॉर्ट कर दिया। आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा 9th क्लास उर्दू का कि उर्दू का सिलेबस आप लोगों का कितना कम हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हमने स्किप करने हैं, बाकी उसके अलावा क्या क्या पेपर में छोड़ना है, क्या क्या पेपर में आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। सारी बुक आपने याद नहीं करनी, सिलेबस आपका कम हो चुका है। तो उर्दू बराए लाजमी बराए जमात ने की दरसी किताब में से तलबा की सूरत के पेश नज़र 4 सबक हज़फ किए, 4 सबक जो है उन्होंने छोड़ दिए हैं। अब 4 सबक कौन कौन से हैं और क्या क्या करना है और क्या क्या इसके अलावा छोड़ना है, आपने तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। ये 9th क्लास उर्दू की बुक जो है वो भी साइड पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। तो बुक पे आ जाते हैं नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक काम करना है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी सब्सक्राइब करो प्लीज़, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भी आप तक पहुंच जाएं, और जो बाकी सब्जेक्ट होंगे ना उनके भी आपको स्मार्ट सिलेबस मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ना बाकी चीज़ों की वो भी आपको मिल जाए। फिर वीडियोज़ में जाएंगे ना आप लोग, यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैंने तमाम सब्जेक्ट्स का बताया है, और यहाँ पर मैंने जो है वो स्मार्ट सिलेबस बताया केमिस्ट्री का। अब जैसे ये मैं अभी बता रहा हूँ उर्दू का अलहदा, इसी तरीके से मैंने केमिस्ट्री का जो है अलहदा बना के बताया था। तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कर देना, बिल्कुल फ्री है, लाइक वगैरह करना है, ठीक है, वीडियो लाइक कर दें। तो भाई ये आप लोगों का केमिस्ट्री का जो है वो स्मार्ट सिलेबस है। इस तरीके से अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो उर्दू का स्मार्ट सिलेबस शेयर कर रहा हूँ कि उर्दू में आप लोगों ने क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों की उर्दू की बुक आ गई है भाई, ठीक है। तो टोटल अगर आप बताऊँ ना मैं, तो आप लोगों का जो हिस्सा नसर है ये वाला, तो हिस्सा नसर में 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर थे। 8 में से 2 चैप्टर छोड़ दिए हैं, ये वाले इब्तदाई हिसाब, ये वाला चैप्टर आपने नहीं करना। इस चैप्टर में से कोई भी चीज़ आपने तैयार नहीं करनी, एनी सिंगल थिंग, मीनिंग, क्वेश्चन, कोई चीज़ नहीं तैयार करनी। उसके बाद है भेड़िया, आप लोगों का ये चैप्टर। टोटल आपके बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर बच्चे हैं भाई, 6-7 चैप्टर तकरीबन बच्चे हैं, ठीक है। तो 6-7 चैप्टर आपके बचे हैं। 7 चैप्टरों में से अब आपका बाकी पेपर में आएगा, पेपर में क्या क्या आना है, कैसे कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 चैप्टर ये छोड़ दिए हमने, ये देखें, ये बताया गया है, ये जो नीचे चीज़ें दी गई हैं ये पेपर में नहीं आएंगी। हिस्सा नज़म है आप लोगों का, क्रिकेट और मुशायरा, ठीक है। अज़ दिलावर नगार क्रिकेट और मुशायरा नज़म है जी आप लोगों की। ये देख लेते हैं कौन से क्रिकेट और मुशायरा वाली, ये आपने नज़म नहीं करनी। उसके बाद हिस्सा गज़ल है जी, सुन तू सही जहाँ में है, सुन तू सही जहाँ में है। तो टोटल आपने जिन पे मैंने क्रॉस लगाया है ना, 1 2 3 और 4 चीज़ें आप लोगों ने तैयार नहीं करनी। इम्तिहानी बोर्ड के पर्चा मतन मरतबीन के लिए लाजम है कि सवालिया पर्चा तरतीब देते हुए दर्ज ज़ाइल बाला सवाक से मरूजी इंशाइया और दीगर नोयत के सवालों में से कोई सवालियाँ जुज़ शामिल ना करें। पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा, ना ही वो सियाको सबाक वाला इनमें से आएगा। तो आप लोगों के लिए सिलेबस कम हो गया है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। आप लोगों की क्या सूरत हाल है, आप लोगों ने भी लाजमी तौर पे जो है वो नीचे कमेंट्स में बता देना है। अब पेपर की तैयारी में क्या क्या आना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। इम्तिहानी पर्चा उर्दू जमात नहम की तैयारी के लिए जी, उर्दू जमात 75 नंबर का पेपर होगा, 15 नंबर की मरूजी आएगी, आपको 60 नंबर लिखने वाला होगा, ठीक है। सवाल नंबर 1 जो MCQs होते हैं उसमें से आपने क्या करना है जी, 15 नंबर के आएंगे आपके सबकों में से, हिस्सा नसर में से 7 MCQ सबकों में से आने हैं, मतलब हर सबक में से एक MCQ आ जाएगा, ठीक है। नज़म में से 2 MCQ आएंगे और गज़ल में से आपका तकरीबन 1 MCQ आएगा। तो टोटल आप लोगों के 10 MCQ जो हैं वो आपकी इस बुक में से बनने हैं, 10 MCQ आपकी इस बुक में से आएंगे, ठीक है। उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस वाला एक, ये उर्दू कवायद इंशा होती है, ग्रामर उर्दू की। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको ये भी चैनल पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप अबाउट में जो है वो लिंक मिल जाएगा चैनल के। तो एक वाहद जमा वाला आएगा, एक मतजाद मतरादफ, एक मतजाद अल्फाज, एक मुहावरे वाला आएगा। तो टोटल आप लोग ऐसे करके जो है वो 15 MCQs बनेंगे। 5 आपके MCQs यहाँ से बनेंगे और 10 आपके MCQs जो है वो इतने हिस्से के बनेंगे, ठीक है। तो टोटल 15 MCQs बनेंगे। अब ये जो चैप्टर मैंने काटे हैं ना, भेड़िया
क्रिकेट मुशायरा ये वाला इब्तिदाई हिसाब ये आपने नहीं करने, ना ही इनके आपने MCQ से यार करने हैं, ठीक है, ओके है। अब इसके अलावा जो इंशाइया सवाल है, इंशाइया में अब क्या क्या कम किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्या क्या होने जा रहा है वो मैं शेयर करता हूँ। सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह आएगी, ठीक है, MCQs वाला पेपर आएगा, उसके बाद आएंगे शेर की आपने तशरीह करनी है, तो 10 नंबर की आएगी। 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़में, ये जो 5 नज़में हैं आपकी, ये वाली 2 3 4 5, ठीक है, 5वीं किधर गई है भाई, 5 ये, ठीक है। तो टोटल वैसे 6 हैं, लेकिन आपने 5 करनी है क्योंकि हमने ये क्रिकेट और मुशायरा छोड़ दी है, तो 5 आप लोगों की नज़में बचती हैं। और इसके अलावा में से कोई से 4 नज़मों का एक एक शेर दिया जाएगा, 4 नज़मों में से एक एक शेर आएगा, तो हर नज़म में से एक आएगा, उनमें 4 में से अपने पेपर में 3 करने हैं। उसके बाद गज़लें हैं जी, मजजूरा 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक एक शेर दिया जाएगा। 3 जो आप लोगों की गज़लें हैं ना, एक ये वाली है, एक ये वाली है गम है या खुशी है, तो एक फ़कीर ना आई, जैसे 3 गज़लें हैं, तीनों में से एक एक आएगा, तो आपने 3 आएंगे, पेपर में 2 करने हैं, ठीक है, तो 10 नंबर का आपका ये डब्बा हो गया। उसके बाद पैराग्राफ की तशरीह जो सियाक़ो सबाक़ होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं सारा कुछ, ठीक है। ये नीचे लास्ट पे पेपर भी दिया होगा एक, ये देखिए ऐसे सियाक़ो सबाक़ आएगा, आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। पेपर में आप लोगों के 2 आने हैं, इसमें से आपने 1 करना होता है, ठीक है, तो बहुत आसान होता है। अब और क्या क्या छोड़ना है, करना है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। मजजूरा 7 सबक आपके 7 बचते हैं ना, जो काटे हैं उनको निकाल देना आपने, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 चैप्टर बचे हैं। पहले 4 सबाक में से आप लोगों का अखलाक हसना, अपनी मदद, कलीम उल मिर्ज़ा, नामदेव माली, इनमें से आप लोगों का 1 पैराग्राफ आ जाएगा, और जो बाकी 3 पैराग्राफ बचते हैं ना सबक हमारा, ये आराम सुकून, कुतबा और लरी में प्रोए हुए मन, इनमें से 1 आएगा। तो आपके पास चॉइस है, या तो पहले आप लोगों ने ये जो कहाँ तक बनता है नामदेव माली तक, ठीक है, या तो आप लोगों ने यहाँ से है, सॉरी सबक यहाँ से हैं आप लोगों के सबक, यहाँ से लेके नामदेव माली तक आपने 4 तैयार कर लेने, इसमें से 5-10 नंबर का आपका 1 बन जाएगा। या तो आप लोगों ने ये जो नीचे वाले 3 है ना, ये तैयार कर लेने, क्योंकि जो सबक काट दिया है ना, ये तो नहीं करना है ना आपने, इसको छोड़ दो, ठीक है, इनको छोड़ दो, बुक पे निशान क्रॉस लगा दो इनको, बड़ी मुश्किल से सिलेबस कम हुए हैं पहले, ठीक है। तो आपने इसको करना है। बाकी मुसन्नफ़ का नाम 1 नंबर का आएगा, सबक का नाम पता होना चाहिए 1 नंबर, तशरीह के 5 नंबर, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी 3 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल 10 नंबर आप लोगों के बन जाएंगे। या 3 चैप्टर तैयार कर लो या 4 चैप्टर तैयार कर लो, ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने देखनी है कि हमने आया कि 3 चैप्टर तैयार करने हैं, या तो हम लोगों ने यहाँ से 4 चैप्टर तैयार करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग जो अगली चीज़ें हैं हमारी उनकी तरफ। अगली चीज़ें क्या, यही असबाक दिए हैं, बाकी जो पेपर में आप लोगों की चीज़ें आती हैं। बाकी इसके अलावा पेपर में 2 क्लासें आने हैं, देखिए 5 नंबर के, तो आपने क्या करना है, पहले 4 चैप्टर तैयार कर लेने हैं या 5, उसमें से 1 खलासा आपका आ जाएगा, आपका अगला खलासा छोड़ सकते हो, ठीक है। मरकज़ी ख्याल टोटल आपकी 4 को नज़में हैं, 1 नज़म तो वैसे नहीं ना करनी है आपने, तो बाकी जो नज़में हैं उनके मरकज़ी ख्याल तैयार कर लेना, आप लोगों का इंशाल्लाह ताला जो है वो ये पेपर कवर हो जाएगा। बाकी ये दरख्वास्त वगैरह, ठीक है, आपके ख़त वगैरह में से चॉइस आती है, ये अपने पास लिखने वाली चीज़ें होती है, ये मैं आपको इनको हल करने के तरीके बता दूँगा और गेस्ट पेपर आपको दे दूँगा ना, वो आप लोग वहाँ से तैयार कर लेना। उसके बाद मकालमा आता है या कहानी आती है, उसमें से आपने एक चीज़ करनी होती है, और बाकी गलत दुरुस्त फ़िक्रात है ये आप लोगों ने करनी है तैयार, ठीक है। तो बाकी ये जो बी वर्क है ना, बी में से आप लोगों का सारा करने वाला है। जो ए है ना, ए में से 4 चैप्टर छोड़े हैं, और बाकी उन्होंने बता दिया कि हर चैप्टर में से क्या क्या आना है और क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में जाना चाह रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पे रब्ता करें, ये हमारा नंबर है, ठीक है, तो इस पर रब्ता करें। प्रीमियम ग्रुप में जो है वो टीम आपको ऐड कर देगी, प्रीमियम ग्रुप है हमारा, ठीक है। और प्रीमियम ग्रुप की जो फ़ीस है वो 500 है, उसमें आपको पेपर की तैयारी करवाई जाती है, आपको बाकायदा पेपर स्कीम, गेस्ट पेपर, हर चीज़ आपको शेयर की जाती है। मैथ की एक्सरसाइजें हो गई, ये जो स्मार्ट सिलेबस है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये उर्दू का स्मार्ट सिलेबस हो गया। और अगर आप लोग प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें, ठीक है, कर दिया लाइक। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आपने भाई प्लीज़ अगर इसको डाउनलोड करना है ना, तो आप लोग ये देखें, वीडियोस में जाएं या अबाउट में जाएं, वहाँ पे अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप का चैनल दिख जाएगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जाकर फ्री में जो है वो आप लोग इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी फ़िज़िक्स का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर का वो भी आ चुका है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा। तो जल्दी से आपने
नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है, ताकि अभी मैं थोड़े टाइम तक वो शेयर कर दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो आपको नहीं मिल सकेगी। तो जल्दी से ये दोनों काम कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह करे आप सभी के लिए ऐसे ही आसानियाँ पैदा होती रहें और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं और आपके पेपर अल्लाह करे आसान है।